चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7J पढ़ाएंगे जो कि पार्ट नंबर 73 है। अगर आप सारे वीडियो को लाइन से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है जहां से आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। और ये जो है डॉक्टर मनोहर रे NCERT बुक से लिया गया है और जो नया बुक है। और आज के इस वीडियो में आपको हम सवाल नंबर 34 से बताएंगे। इसके पहले वाले पार्ट यानी कि ये 73 है तो 72 वाले पार्ट में आपको सवाल नंबर 3 तक हो गया था। चलिए अब हम देखते हैं 4 नंबर से। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलन का हमें मान ज्ञात करना है और आपको इस पर आधारित हमने सवाल इसके पहले बता दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए दो फलन दिया है। जब भी आपको दो फलन दे, एक x अलग है एक फलन और log 2x वाला जो है अगला फलन है, जब भी आपको ऐसे दो दो फलन देगा तो आपको ये चेक करना है आखिर किसका समाकलन नहीं हो पाएगा। जैसे x का समाकलन कर लेंगे लेकिन log 2x का समाकलन नहीं कर पाएंगे। जिसका समाकलन नहीं कर पाएंगे उसी को हम मानेंगे फर्स्ट, क्योंकि इसका समाकलन नहीं होगा। इसका समाकलन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा तो इसको हम मान लेते हैं सेकेंड, यानी कि हमें उसी को सेकेंड मानना होगा जिसका समाकलन आसान हो। जैसे x का समाकलन आसान है तो हम इसे सेकेंड माने हैं और इसे फर्स्ट माने। आगे पीछे हो इससे कोई मतलब नहीं। फर्स्ट और सेकेंड अगर हम मानना आपने सीख गए तो सहखंड समाकलन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप समझ गए इसे हमने सेकेंड और इसे फर्स्ट क्यों माना। फर्स्ट उसी को मानना है जिसका समाकलन कठिन हो और सेकेंड उसी को मानना है जिसका समाकलन ईजी हो। अब यहाँ देखिए फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट को बचाते हैं, फर्स्ट वाले को बचा के रखेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ये है तो फर्स्ट को बचा के रखते हैं, यहाँ पर ई लगा दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड का हमें करना होता है इंटीग्रल, बीच में लगाते हैं माइनस। पूरा यही रहेगा, क्या रहेगा, पूरा यही रहेगा लेकिन पहले का अवकलन कर देते हैं। आपको हमने बता रखा है 2x, ई लगा रहने दो। सेकेंड का हमें इंटीग्रल ही रहने देना है, यानी कि आपको क्या करना है, पहले को बचाना है, सेकेंड का आपको इंटीग्रल करना है और सेम इसी का डुप्लीकेट यहाँ पर छापना होगा और पहले वाले का अवकलन करके उसके बाद इस पूरे का होल इंटीग्रल पुनः कर देना है। ये इसका फार्मूला है जब फर्स्ट और सेकेंड यानी कि दो फलन आपस में गुणा के रूप में होंगे तब। चलिए अब हम देर न करते हुए जल्दी से इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए log 2x ई बेस 2x इंटू में होगा, x का इंटीग्रल करेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा, ऑलरेडी एक माना जाता है तो एक जुड़ेगा दो हो गया और इसी को बटे में कर देंगे माइनस का इंटीग्रल। log 2x का अवकलन करेंगे, जब अवकलन करेंगे 1/2x आएगा और अवकलन का तो पता है log x के रूप में रहता है तो 1/x होता है। तो x के स्थान पे 2x था तो हमने बटे में 2x किया और आपको ये पता होगा x के स्थान पे जो भी आता है उसका एक्स्ट्रा अवकलन करना पड़ता है। तो 2x का अलग से अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। उसके बाद इंटू में इंटीग्रल x dx हो जाएगा, x स्क्वायर अपान में 2 होगा और यहाँ पर dx लगा देंगे ये ब्रैकेट के अंदर। इस 2 को 2 से काट दिए, एक x जो है एक x कट गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका आगे गुणा कर देंगे x स्क्वायर और हो जाएगा log 2x, यहाँ पर ई लगा देंगे अपान में कितना 2 माइनस का। और ध्यान देना x स्क्वायर का गुणा आगे करेंगे, x स्क्वायर का गुणा इसमें कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये log के साथ है और ये log से बाहर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रल के अंदर केवल x dx बचा है, बाकी सब कट गया है। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1/2x स्क्वायर log ई बेस में है 2x है माइनस का 1/2 लिखेंगे। इंटीग्रल x का होगा इंटू में x स्क्वायर अपान का 2 प्लस का c, घात में 1 है तो 1 जुड़ेगा 1 1 2 होगा, बटे में भी 2 को कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/2, अगर कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, पहले हम इसको लिख लेते हैं 2x माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर अपान 4 प्लस का c हो जाएगा। अगर आप कॉमन लेना चाहो तो ले लीजिए। इन दोनों में हम कॉमन कितना लेना, देखिए बटे में जो है एक काम करते हैं पहले लघुत्तम लेके हल कर लेते हैं। तो 2 4 का लघुत्तम आएगा 4 आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचेगा x स्क्वायर और log 2x यहाँ पर ई लगा है लगा देंगे माइनस का, यहाँ 4 से 4 कटेगा 1 बचेगा, x स्क्वायर का नाम x स्क्वायर प्लस का c कर देंगे। अब जो है आप ऊपर से कॉमन लो x स्क्वायर और नीचे से कॉमन लो 4, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 2 log ई बेस में 2x माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा प्लस का c, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। चलिए अब हम देखते हैं 4 की बी नंबर देखते हैं। दिया है इंटीग्रल में 10 बेस में x दिया है dx। जब भी ऐसा कंडीशन देगा तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा log यहाँ पर e होना चाहिए। अभी आपने देखा इसके पहले यहाँ पर e था, बेस में x था, इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 गया कहाँ ये भी तो जरूरी है। तो 10 को हम साइड में निकाल देते हैं, यहाँ पर होगा 10 और बेस में e कर देंगे, यहाँ पर dx होगा। देखिए
ई से ई काट देंगे, 10 अपने स्थान पे आएगा, यक्स फिर यही हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रल यानी कि समाकलन हो सके इसलिए हमने यहाँ पर ई एक्स कर दिया और इसी ई को हटाने के लिए ऊपर और यहाँ पर 10 लाने के लिए यहाँ पर कर दिए हैं। जो कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है यानी कि log 10 बेस में जो ई है ये अचर माना जाएगा, तो इसको बाहर कर देंगे। इंटीग्रल के अंदर आपका बचेगा केवल बेस में यक्स यानी कि ई बेस यक्स है और ये वाला आपका बच्चा है। और आपको हमने इसके पहले वीडियो में ही बताया था अगर log यक्स अकेले हो और इसका इंटीग्रल करना हो तो इसका इंटीग्रल तो होता नहीं है, तो इसका इंटीग्रल बनाने के लिए इसके इनटू में जो है हम 1 कर देंगे। ध्यान देना, इनटू में 1 करेंगे तो ये फर्स्ट फलन हो जाएगा और ये सेकेंड फलन हो जाएगा। सेकेंड उसी को मानना है जिसका समाकलन इजी हो, तो 1 का समाकलन इजी होता है। log यक्स यानी कि इसका समाकलन होगा नहीं इसलिए इसको हमने फर्स्ट माना। अब यहाँ देखिए लिखेंगे log 10 बेस में ई, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का इंटीग्रल करेंगे तो यक्स आएगा माइनस में, फर्स्ट का अवकलन करेंगे 1/x होगा, सेकेंड का समाकलन करेंगे यक्स होगा और होल इंटीग्रल कर देंगे। ध्यान देना, फर्स्ट का अवकलन कर दिए हैं, सेकेंड का समाकलन कर दिए हैं और होल इंटीग्रल को लगा लिए हैं। होल इंटीग्रल भी आपका लग चुका है, ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे log 10 बेस में ई है, यक्स का आगे गुणा करेंगे, यक्स log ई बेस में यक्स होगा, माइनस का यक्स यक्स कट गया, अंदर इंटीग्रल के केवल 1 बचेगा और 1 का समाकलन जो होगा वो यक्स आएगा और प्लस का यहाँ पर क्या कर देंगे सी कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को हटाना चाहो तो हटा सकते हो, तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हटाना हो तो हटा दीजिए, नहीं तो दोनों में यक्स कॉमन हो रहा है, दोनों में देखिए यक्स ये निकाल लेते हैं बाहर और ऑलरेडी यहाँ पर log 10 बेस में ई है, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं log ई बेस यक्स माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का सी कर देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 5 की ए नंबर देखते हैं, इसमें भी आपको वही फर्स्ट और सेकंड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का समाकलन इजी होता है, तो एक काम करते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का हमारा इंटीग्रल होगा माइनस में, फर्स्ट का अवकलन कर देंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे और सेकंड का हमें क्या करना है इंटीग्रल करना होगा और पूरे का होल इंटीग्रल भी हम कर देंगे। अब यहाँ देखिए यक्स से मतलब नहीं है, इनटू में e की पावर ax का जब हम समाकलन करेंगे, जब इसका समाकलन करेंगे इसकी वैल्यू a की पावर x आएगा, e की पावर में ax आएगा, e की पावर में ax आएगा और इनटू में देखिए यक्स के इनटू में a है तो बटे में भी a कर देंगे, माइनस का इंटीग्रल में यक्स का 1 हो जाएगा, इनटू में इसका करेंगे e की पावर ax अपान में a होगा, क्योंकि यहाँ यक्स के गुणांक में a है तो वो बटे में भी हो जाएगा और यहाँ पर dx लगा देंगे। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे यक्स e की पावर में ax अपान का a होगा, माइनस में a को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रल के अंदर e की पावर ax और dx बचेगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो यक्स इंटू में e की पावर ax होगा, अपान का a कर देंगे, माइनस में 1 अपान a होगा। जब इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर ax अपान में a होगा, क्योंकि इसके गुणांक में है, प्लस का c हो जाएगा। अब इसी को गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यक्स e की पावर ax अपान में a माइनस का गुणा करेंगे, e की पावर ax होगा, अपान में a स्क्वायर प्लस का c होगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 5 की बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए 5 की जो है इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1/x इंटू में e की पावर 1/x इंटू में 1/x स्क्वायर dx। देखिए जो x देखिए e की पावर 1/x को तो नोट किए हैं, ये इंटू है, ध्यान देना ये इंटू है। उसके बाद जो है जो x क्यूब था वो बटे में था तो उसी को x और x स्क्वायर में डिवाइड कर दिए, ताकि देखिए ना x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे फिर हमारा x क्यूब आ जाएगा और ऑलरेडी ऊपर 1/x है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि e की पावर में 1/x था तो इसको हमें t मानना पड़ेगा, इसलिए इसमें से एक x को बाहर कर दिए हैं। तो यही साइड में मान लेते हैं, माना 1/x बराबर t, ताकि हमने 1/x को साइड किया है ताकि ये 1/x जो है हमारा t आसानी से मान सकें। तो हो जाएगा, देखिए जब इसको t मानेंगे तो करना पड़ेगा अवकलन, जब इसको अवकलन करेंगे तो x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर देते हैं ddx करके और ये आराम से dt अपान का dx बन जाएगा। तो घात को लाएंगे आगे तो माइनस आगे आएगा, -1 आएगा और घात में 1 कम करेंगे तो -1 में 1 कम करेंगे तो -2 होगा, इक्वल में dt अपान का dx होगा। तो देखिए -1 अपान होगा, माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए हमें बटे में भेजना पड़ेगा और यहाँ पर क्या है देखिए तिरछा गुणा करेंगे dx बराबर में हो जाएगा dt होगा। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल इसको t कर दिए, e की पावर में भी t हो जाएगा, 1/x स्क्वायर dx जहाँ पर है 1/x स्क्वायर dx जहाँ पर है वहाँ पर dt करेंगे, लेकिन ये माइनस को उठाकर उधर भेजेंगे तो ये माइनस यहाँ पर आएगा और यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस को बाहर कर देते हैं। अब हमारा फर्स्ट
और सेकंड आसानी से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस रहेगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t होगा, माइनस में उसके फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, इंटू में e की पावर t का अवकलन करेंगे e की पावर t आएगा, और उसके बाद क्या करेंगे होल इंटीग्रल करते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रल लगा देंगे। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का होगा t, e की पावर t होगा, माइनस माइनस हो जाएगा धन, e की पावर t का नाम e की पावर t होगा, और e की पावर t का इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर t बाहर आएगा, और प्लस में क्या कर देंगे c कर देंगे, जो कि यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम t का मान रख देते हैं। उससे पहले अगर कुछ कॉमन हो रहा है कॉमन ले लेते हैं। तो e की पावर t कॉमन हो रहा है तो e की पावर t कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो है e की पावर बाहर गया तो इसके स्थान पे 1 बचा, और e की पावर t बाहर गया तो इसके स्थान पे माइनस का t बचा है, और प्लस का c कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू रखें तो t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू है 1/x है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x होगा, प्लस का c होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं की ए नंबर। 6वीं की ए नंबर देखते हैं, जो कि 6वीं में 4 सवाल दिया, और आज के इस वीडियो में चारों सवाल ये भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या करना है, हमें वही करना है जो इसके पहले करते थे। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड किसे मानेंगे, यहाँ पर देखिए तो एक काम करते हैं, जो है इसमें फर्स्ट हम मान लेते हैं इसे। देखिए फर्स्ट इसे मानेंगे, सेकंड इसे मानेंगे, तो सेकंड वाले का हमारा समाकलन इजी हो रहा है। इसका मतलब इजी हो रहा है तो सही है, इसको हम फर्स्ट ही मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब फर्स्ट को बचाएंगे, हमारा नियम होता है कि फर्स्ट को बचा के लिखते हैं, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का करेंगे इंटीग्रल, यानी कि sin 3x का कर देंगे इंटीग्रल, माइनस में फिर फर्स्ट का हमें करना होता है अवकलन, सेकंड का हमें कहना होता है समाकलन, और यहाँ पर dx रहेगा, और पूरे होल का कर देंगे हम पुनः इंटीग्रल। ये हमारा फार्मूला होता है। तो x से मतलब नहीं है, इंटू में sin 3x होगा माइनस का cos 3x, x के स्थान पे 3x है तो x होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 को बटे में कर देंगे, माइनस का इंटीग्रल डी dx, x का मान 1 होता है और 1 लिख लीजिए, इंटू में sin 3x जो है इसका इंटीग्रल करेंगे तो माइनस में cos 3x अपान का 3 आएगा, और यहाँ पर होल dx के हिसाब से dx लग जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का होगा cos 3x अपान का 3, माइनस बाहर निकालेंगे प्लस होगा, 1/3 बाहर निकालेंगे, अंदर जो बचेगा वो cos 3x dx बचेगा। तो माइनस का हो जाएगा cos 3x अपान का 3 होगा, फिर यहाँ पर लगाएंगे प्लस 1/3, इंटू में cos 3x का जो समाकलन है वो होगा sin 3x अपान में 3 प्लस का c होगा, जो कि हमारा फाइनल हो चुका है। बस हमें गुणा कर देना है, तो cos 3x अपान का 3 होगा, प्लस में sin 3x का गुणा 1 में करेंगे, sin 3x आएगा, और 3 3 करना होगा, प्लस का c कर देंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं 6b, यानी कि 6 की बी नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको sin स्क्वायर x का फार्मूला जानना होगा। एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इसी फार्मूले के आधार पर देखिए x से मतलब नहीं है, यहाँ पर ये sin स्क्वायर x के स्थान पे होगा, इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x हो जाएगा, और यहाँ पर dx लगा देंगे। अभी गुणा करेंगे, x का नाम होगा x माइनस का, x का इसमें करेंगे तो x cos 2x होगा, यहाँ पर dx लगा है, लगा देंगे। अब यहाँ देखिए इंटीग्रल x को dx को अलग कर लेते हैं, माइनस लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से जो है sin स्क्वायर x है, तो जब इसको उधर ले जाएंगे, देखिए इसको इधर लाएंगे तो होगा 2 sin स्क्वायर x होगा, और 1 इधर आएगा माइनस को cos 2x होगा, ये इधर गया प्लस में, ये इधर गया माइनस में, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो sin स्क्वायर x होगा 1 माइनस cos 2x अपान का 2 होगा, तो इसके बटे में कितना आएगा 2 आएगा, और इस 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रल को आगे ले आएंगे तो 1/2 इंटीग्रल x cos 2x होगा, dx लगा देंगे, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। 1/2 लिखेंगे, इंटू में इंटीग्रल x होगा x स्क्वायर अपान 2 होगा, माइनस में 1/2 से मतलब नहीं है। नियम क्या होता है, इसे हम फर्स्ट मानते हैं और इसे हमें सेकंड मानते हैं साखंडज समाकलन से। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकंड का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो cos 2x का इंटीग्रल करेंगे तो आएगा माइनस में, देखिए cos 2x क्या होगा, cos 2x प्लस में ही होगा, तो प्लस में ही होगा sin 2x अपान का 2, sin 2x अपान का 2, माइनस में
फर्स्ट का देखिए अवकलन करेंगे 1 आएगा, सेकेंड का समाकलन करेंगे तो साइन 2x अपान में 2 होगा और उसका हमें होल इंटीग्रल करना होता है और यहाँ पर ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद कर देंगे। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर करना में x स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का देखिए ऊपर 1 है, 2 दूनी हो जाएगा कितना 4 होगा, गुणा कर देते हैं तो देखिए x का गुणा करेंगे तो होगा x साइन 2x होगा, 2 दूनी 4 तो कर दिए हैं, माइनस माइनस करेंगे धन होगा, 1/2 से गुणा करेंगे देखिए यहाँ से भी 2 बाहर आएगा और 2 से इधर से आएगा, यानी कि 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। और इंटीग्रल के अंदर हमारा बचा है साइन 2x और dx बचा है, बाकी हम बाहर वाले का गुणा अंदर कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर लिखेंगे, अपान में कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, माइनस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा नहीं किए क्या, 2 दूनी यहाँ पर भी 4 होगा, 2 दूनी 4 यहाँ पर भी होगा, 2 दूनी 4 यहाँ पर भी होगा, माइनस में 1/4 करेंगे और x है साइन 2x नोट कर लेंगे, उसके बाद माइनस में प्लस में 1/2 होगा इंटू का साइन 2x का जब हम अवकलन, अब यहाँ पर साइन 2x का जब हम समाकलन करेंगे तो माइनस में होगा कॉस 2x अपान में कितना 2 होगा, प्लस का c कर देंगे, x स्क्वायर अपान का 4 माइनस में 1/4 होगा और x साइन 2x होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 और कॉस 2x प्लस का c होगा, जो कि यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 6वीं की सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें 6वीं की सी नंबर की तो tan स्क्वायर का तो फार्मूला नहीं होता, अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर बन जाए तो सेक स्क्वायर x का फार्मूला होता है, -1 करेंगे dx कर लेंगे तो हो जाएगा x सेक स्क्वायर x माइनस में इधर गुणा करेंगे तो x dx हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रल को हम करते हैं अलग अलग तो हो जाएगा x सेक स्क्वायर x dx अलग, माइनस में x dx हो गया आपका अलग। अब यहाँ पर फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए, क्योंकि सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकेंड, तो फर्स्ट को बचाते हैं, सेकेंड का हम समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर क्या होगा tan x होगा, माइनस में फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 होगा, इंटू में सेकेंड का समाकलन करेंगे तो tan x होगा और ये होल इंटीग्रल के अंदर होता है, माइनस में x का होगा x स्क्वायर अपान का 2 होगा और उसके बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो x tan x हो जाएगा। उसके बाद जो है माइनस में ये कितना बचा है, इंटीग्रल का tan x बचा है, dx बचा है और dx लगता है x स्क्वायर अपान का 2 होगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो होगा x tan x होगा, माइनस में देखिए इंटीग्रल में अगर tan x हो तो इसका फार्मूला एक होता है जिसे हम बोलते हैं log sec x, क्या होगा log sec x। तो यहाँ पर जो है इसके इंटू में करके फर्स्ट और सेकेंड हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि tan x का जो समाकलन होता है वो log sec x होता है, माइनस में x स्क्वायर अपान 2 और फाइनल हमारा समाकलन हो चुका है तो लगा देंगे प्लस का c जो कि स्वेच्छ अचर होता है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। चलिए हम देखते हैं 6 की सवाल नंबर डी जो बची, यानी कि 6 की डी जो बची है उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6वीं की जो डी नंबर है दिया है इंटीग्रल में x - 3 बटे में दिया है x - 1 का होल क्यूब है और e की पावर x है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए x - 1 है तो ऊपर भी हम x - 1 लिख लेते हैं, जो कि हमारा बच कितना गया 2 बच गया है, इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में, e की पावर x है इसको भी लिख लेंगे, अपान में जो है x - 1 का क्यूब है इसको भी लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा dx लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रल में x - 1 को अलग कर लेते हैं और e की पावर x देखिए इनको अलग कर लेंगे, e की पावर x का गुणा करेंगे तो e की पावर x भी लग जाएगा और अपान में होगा x - 1 का क्यूब होगा और dx लगाकर अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, दूसरे इंटीग्रल में क्या बचेगा 2 और e की पावर x बचेगा, अपान में 1 हाँ x माइनस है कितना x - 1 का क्यूब है और dx लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए x - 1 से x - 1 1 कटेगा तब भी यहाँ पर कितना बचेगा 2, फिर भी यहाँ पर बचेगा, 1 काटे हैं तो यहाँ पर 2 यानी कि 3 था, 1 था, 1 कट गया, फिर भी यहाँ पर स्क्वायर बचेगा। क्यूब से हमने क्यूब को काट कर स्क्वायर कर दिया क्योंकि ऊपर भी काटे हैं, तो हो जाएगा e की पावर x अपान में होगा x - 1 का स्क्वायर, यहाँ पर dx करेंगे, माइनस में 2 को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पर e की पावर x अपान में क्या होगा x - 1 का क्यूब होगा और यहाँ पर dx को लगा देते हैं। अब जब इसका हम समाकलन करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर जो है इसको नीचे वाले को हम फर्स्ट मानते हैं, ऊपर वाले को सेकेंड मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ इंटीग्रल में देखिए 1 अपान x - 1 स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू में e की पावर x कर सकते हैं dx। अब समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट दिखाई दे रहा है और ये सेकंड दिखाई दे रहा है, माइनस का 2 इंटीग्रल में
ई की पावर एक्स माइनस 1 क्यूब को हम नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद कैसे, चलिए अब जो है इसको आगे देखते हैं। तो इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसे फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड है। तो फर्स्ट को हम क्या करेंगे, बचा के रखेंगे, इनटू में सेकंड का जब हम समाकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही जाएगा, माइनस करते हैं होल इंटीग्रल। देखिए फर्स्ट का हमें यहाँ पर अवकलन करना होगा, तो इसका जब अवकलन करेंगे ध्यान से देखिए, एक्स माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 होगा, तो -2 आगे आएगा यानी कि गुणांक में आएगा, और इसमें -2 में कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 होगा, तो एक्स माइनस 1 की पावर माइनस का 3 होगा। और सेकेंड यानी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल होगा, इसका अवकलन किए इतना आया है, और डी एक्स यहाँ पर लगा देंगे। 1 अपान एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ई की पावर एक्स पड़ा रहेगा, माइनस को बाहर करेंगे प्लस होगा, 2 को बाहर कर देंगे, और 1 अपान एक्स माइनस 1 की होल पावर में माइनस है तो प्लस में बनाने के लिए इसको हम कहाँ भेज देते हैं, बटे में भेज देते हैं। ई एक्स का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ई एक्स हो जाएगा, डी एक्स लगा रहेगा। ये वाला भी बचा है क्या, तो यहाँ पर माइनस का 2 इंटीग्रल में ई की पावर एक्स माइनस 1 की पावर 3 और डी एक्स को नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये तो बचा था, इसी को किए हैं फर्स्ट और सेकंड मानकर, तो फर्स्ट और सेकंड इतना आया, ये वाला बचा था, तो इसको सॉल्व किए इतना आया है। माइनस का होगा 2 इंटीग्रल में ई की पावर एक्स माइनस 1 क्यूब डी एक्स। अगर यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखिए तो ये दोनों मैच करा है, इसको इससे हम काट देंगे, बचेगा 1 अपान एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स करेंगे प्लस का सी, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली, यानी कि इस वीडियो की लास्ट सवाल जो कि है 7वीं नंबर। यहाँ पर देखिए 7वीं नंबर दिया है, इंटीग्रल में एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स डी एक्स दिया है। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आपको फर्स्ट इसे मानना होगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं होगा तो फर्स्ट इसे मानेंगे और सेकंड हम इसे मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए नियम होता है, फर्स्ट को बचाते हैं और सेकंड का हमें समाकलन करना होगा, तो एक्स क्यूब का समाकलन एक्स की पावर 4 अपान का 4 होगा, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब हमें जो है फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, इनटू में जो है सेकंड का समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर 4 अपान का 4 होगा, और ये होल इंटीग्रल के अंदर होता है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो इसका गुणा कर देंगे तो 1 अपान 4 और एक्स की पावर 4 tan इनवर्स एक्स होगा, यानी कि इसका आपस में गुणा कर दिए हैं, माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए 4 को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल के अंदर एक्स की पावर 4 अपान में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा है। अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे ये भी हमारा सहखंडक समाकलन के हिसाब से ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। माइनस में 1 अपान 4 से तो कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रल के अंदर जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आपको नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना होता है। जब ऐसा कंडीशन आए तो नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर है एक्स की पावर 4, जब इसको हम भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, देखिए एक्स स्क्वायर एक बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स की पावर 4 होगा, एक्स स्क्वायर का नाम एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे, माइनस कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर क्योंकि घटाते समय चिन्ह बदलता है, और बस इतना ही है। अब इतना इकन्नम जाएगा, माइनस एक बार जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होगा 1, प्लस करेंगे कट गया 1, यानी कि जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर आया है और प्लस 1 यहाँ पर आया है, इसी के बटे में कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ब्रैकेट को करते हैं बंद, डी एक्स लगा देंगे। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आपको भाग देना है और आप भाग दे लीजिएगा। 1 अपान 4 लिखेंगे, एक्स की पावर 4 लिखेंगे, tan इनवर्स का एक्स लिख लेंगे, माइनस में 1 अपान 4 से मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए पारी पारी सबका हम इंटीग्रल करते हैं, यानी कि समाकलन, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो एक्स क्यूब अपान 3 होगा, माइनस का 1 का समाकलन करेंगे तो एक्स आएगा, प्लस में 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन करेंगे तो ये जो फार्मूला बनता है ये tan इनवर्स एक्स का बनेगा, प्लस का सी लगा देंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए करेंगे 1 अपान 4 लिखेंगे, एक्स की पावर 4 है, tan इनवर्स का एक्स है, माइनस में अंदर इसका गुणा कर देंगे, तो जब इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान कितना होगा, एक्स क्यूब अपान में होगा 4 यहीं 12 होगा, माइनस में अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस पहले प्लस कर दीजिए, उसके बाद जो है एक्स अपान का 4 होगा, माइनस प्लस माइनस कर दीजिए, फिर tan इनवर्स एक्स अपान 4 होगा प्लस का सी, जो कि यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए अगर आप 4 से गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो, वो भी सही होगा। 1 अपान 4 इस वाले में है, 1 अपान 4 यहाँ पर है, अगर आप पूरे में कॉमन लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, यानी कि ये भी आंसर सही है। अगर आप यहाँ 1 अपान 4 कॉमन लेते तो ये पूरा ब्रैकेट में होता है एक्स की पावर 4 tan इनवर्स एक्स,
तो यहाँ से 1/4 बाहर चला गया तो इतना बचा, माइनस का इसमें से 1/4 को बाहर किए तो माइनस अंदर जाएगा तो x³ होगा, माइनस तो अंदर जाएगा प्लस का x होगा, माइनस अंदर जाएगा माइनस का tan इनवर्स x होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका 1/4 इसमें से भी बाहर गया, इसमें से भी बाहर गया, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लस का c लगा देंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आपका आंसर करेक्ट होगा, जो कि बिल्कुल आसान था। और आज के इस वीडियो में हमने सवाल नंबर 7 तक देखा है। अब इसके आगे का वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 74 आपको जल्द ही आ जाएगा, कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी आसानी से और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और आपको बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हमने देना शुरू कर दिए हैं। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों को ये बताइए कि हम जो है इस चैनल पर डॉक्टर मनोहर रे की सारे सवाल को बताते हैं। और हमारे वीडियो की खासियत यही है कि जो भी सवाल आपको पढ़ाना है, उसका जो मतलब जो भी सवाल हमें पढ़ाना है वो सवाल आपको थंबनेल पर ही दे देते हैं, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो। अब वीडियो को क्लिक करने के बाद अंदर कोई दूसरी सवाल रहे फिर भी दिक्कत है, तो आपके सामने ही सवाल रहती है, आप उस सवाल को देखकर आसानी से पढ़ सकते हैं। जो सवाल आपको ना आए आप उसी वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और जल्द ही कोशिश किया जाएगा कि आपका समाकलन खत्म हो और इसके आगे का वीडियो मिले। अगर आप समाकलन के बाद कौन सा चैप्टर चाहते हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम समाकलन के बाद वही चैप्टर आपको हम बताएं। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।